सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में मैं पिंकी राठी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आत्मकथा जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो जीवनी साहित्य का जो प्रारंभ है वो, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा होगा भारतेंदु काल। भारतेंदु काल से जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा बूंदी का राजवंश। अगला प्रश्न है, इनमें से काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो काका कालेलकर का जो जीवनी ग्रंथ है वो है हमारा बापू की झांकियां। अगला प्रश्न है, जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो जीवनी पुस्तक है जो आवारा मसीहा, इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे विष्णु प्रभाकर जी। इस प्रश्न में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर, और यह जो जीवनी है ये किसके जीवन को आधार पर लिखी गई है? ये लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के को आधार बनाकर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है कालिदास के जीवन पर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? जो शिवरानी देवी हैं प्रेमचंद जी की पत्नी हैं, तो इन्होंने प्रेमचंद पर जो जीवनी लिखी है उसका नाम है प्रेमचंद घर में। ये इन्होंने जीवनी, इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, ये है 1944 ईस्वी में। ये इनकी पत्नी जो शिवरानी देवी हैं, इन्होंने प्रेमचंद के जीवन पर जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। और जो और हैं, जैसे मजदूर का कलम का मजदूर है, कमल का मजदूर, ये लिखी है मदन गोपाल ने। ये भी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और जो कलम का सिपाही है ये लिखी है अमृत राय ने। ये इनके पुत्र हुए हैं अमृत राय ने। इन्होंने कलम का सिपाही प्रेमचंद के जीवन को आधार बनाते हुए ये जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ये इनके जीवन पर आधारित है और लिखी किसने है? लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा निराला की साहित्य साधना। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो जो कलम का मजदूर है, कलम का जो मजदूर है ये रचना है मदन गोपाल की। ये ऑप्शन में नहीं है इसका मदन गोपाल। अगर यहाँ कलम का सिपाही होता तो हमारा ऑप्शन होता अमृत राय। तो कलम का मजदूर पूछ रखा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मदन गोपाल, और इसका रचना काल है 1964 ईस्वी। कलम का मजदूर और जो कलम का सिपाही है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा गौरीशंकर ओझा। अगला प्रश्न है, इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियां संकलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा विश्व कवि रविंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है?
तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो कुल्ली भाट जो रचना है वो है हमारी निराला की रचना। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा शांति जोशी। अगला प्रश्न है किस कृति में आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अर्धकथानक। अर्धकथानक है जो वो आत्मकथा का विधा का प्रारंभ माना जाता है। और इसके जो रचनाकार है हमारे वो हैं बनारसी दास जैन। इन्होंने इसकी जो रचना है वो ब्रिज भाषा में की है। ये एक पद्य रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1641 ईस्वी। अगला प्रश्न है वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? तो वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम है मेरा जीवन प्रभा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1948 ईस्वी। और बात कर लेते हैं हम और ऑप्शन है जो आप बीती है। आप बीती रचना है भाई परमानंद की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो रहेगा 1921 ईस्वी। और इसके नेक्स्ट है मेरी आत्म कहानी। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो रहेगा 1941 ईस्वी। वियोगी हरि की जो आत्मकथात्मक पुस्तक है उसका नाम है मेरा जीवन प्रवाह। और ये इसकी एक और बात है, मेरा जीवन प्रवाह है जो जानकी देवी बजाज इन्होंने भी अपनी आत्मकथा है उसका नाम क्या रखा है? मेरा जीवन प्रवाह। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है सेठ गोविंददास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा आत्म निरीक्षण। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा है जो है उसमें 4 भाग हैं। 4 भाग, पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड का निर्माण फिर, और तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है हमारा 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा की रचना की है। अगला प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अपनी खबर। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहेगा वो रहेगा 1960 ईस्वी। ये उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। अगला प्रश्न है अर्धकथानक किसकी रचना है? तो अर्धकथानक जो रचना है वो है बनारसी दास जैन की। ये पहली आत्मकथा भी है अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा रचित। अगला प्रश्न है इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? तो जो आत्मकथा नहीं लिखी है वो लिखी है महादेवी वर्मा ने, और सुमित्रानंद पंत ने भी लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी भी ने लिखी है, और वियोगी हरि ने भी लिखी है। सुमित्रानंद पंत की रचना का नाम है, आत्मकथा का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। और हरिवंश राय की बच्चन की मैंने चर्चा कर दी है। इनकी आत्मकथा है जो 4 भागों में प्रकाशित है। और जो वियोगी हरि की रचना है वो है हमारी मेरा जीवन प्रवाह। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा तरुण के स्वप्न। अगला प्रश्न है, राख की लपटें किसकी कथानात्मक कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 60 वर्ष एक रेखांकन। अगला प्रश्न है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा रामविलास शर्मा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो होगा 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपनी जीवन को उद्घटित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। सिंहावलोकन है जो यशपाल की रचना है, इसके 3 भाग हैं। पहला भाग का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में, दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में, और तीसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक किसकी कथानात्मक कृति है? तो 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथात्मक कृति जो है वो है हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की। ये इनका आत्मकथा का चौथा भाग है जो 1985 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा मेरी जीवन यात्रा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946 ईस्वी। ये थे हमारे आत्मकथा और जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला ये चली हुई है, और आप मेरी पिछली वीडियो जो टॉपिक वाइज हैं उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, वहाँ जाकर आप सभी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।